अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप पे राज़ी खुश होंगे। ये आपके सामने जो पेपर है ये एसोसिएट डिग्री आर्ट्स इंग्लिश पार्ट 2 का पेपर है। ये आज की डेट में हुआ है सऊदी अरेबिया के शहर रियाज़ में। तो ये पेपर जो है इसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसको देख लेते हैं। तो ये देखें, ये पार्ट 2 का पेपर है और ये स्पेशल एग्ज़ाम की कैटेगरी में हुआ है। तो इसके 100 मार्क्स हैं। टाइम कितना है? ये तीन घंटे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जी, अटैम्प्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिड द पीपल एंजॉय एक्लिप्स इन द ऐसे द एक्लिप्स, यानी जो ऐसे है ना मॉडर्न लिटरेरी ऐसे एक्लिप्स, ठीक है ना, उसके बारे में है। और नंबर 2 है जी, हाउ डिड डेविड स्कॉट एंड हिज फ्रेंड्स सक्सीडेड इन लैंडिंग ऑन द मून, यानी कैसे वो लैंड किए चाँद के ऊपर। तो ये जो डेविड और स्कॉट का जो विज़िट है चाँद की तरफ, उसके ऊपर है। और तीसरा है जी, व्हाट रोल डू विटामिन्स प्ले इन कीपिंग अस हेल्दी, यानी डॉक्टर केनेथ वॉकर का जो लास्ट 20th ऐसे है विटामिन्स, उसमें से ये लिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 2 है जी, अटैम्प्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये नावल में से लिए गए हैं क्वेश्चन। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द नावल द ओल्ड मैन एंड द सी, यानी ओल्ड मैन एंड द सी को आपने डिस्कस करना है। तो इसमें बूढ़ा और समंदर, यानी कुछ बूढ़े के बारे में और कुछ उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं समंदर के ऊपर, जो उसने मछली पकड़ी, जो उसने जो है ना शार्क्स के साथ फाइट की, ठीक है ना, उसकी स्ट्रगल, ये सारा इसमें ये लिखना था। दूसरा जी, हाउ फार वुड यू एग्री दैट नॉवल इज़ अबाउट द ह्यूमन स्ट्रगल अगेंस्ट द हैवी ओल्ड, ये बूढ़े की जो स्ट्रगल है, यानी थीम, नावल के जो थीम्स हैं वो डिस्कस करने हैं, यानी उसका जो सक्सेस और फेलियर है, उसका जो थीम ऑफ स्ट्रगल है उसको डिस्कस करना है। तीसरा जी, डू यू कंसीडर द सी एज अ करेक्टर इन नावल, यानी सी एज अ लिविंग बीइंग के तौर पर डिस्कस करना है और इसकी जो सिम्बॉलिक इम्पॉर्टेंस है वो भी बतानी है। सेक्शन बी जो कि ग्रामर से रिलेटेड है वो है, राइट एन ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ये 5 ऐसे दिए हुए हैं, इजी हैं, कोई मुश्किल टॉपिक्स नहीं है। पहला है जी, साइंस इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। दूसरा जी, ट्रिप टू आज़ाद कश्मीर। और तीसरा है द फ्यूचर ऑफ सी पैक। और चौथा है यूनियन स्ट्रेंथ। और 5वां है जी, हाउ टू प्रमोट टूरिज़म इन पाकिस्तान। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 4 है जी, करेक्ट यानी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी आपने ये 10 सेंटेंसेस दिएंगे, इनमें से कोई 5 आपने अटैम्प्ट करने हैं। तो ये कैसे हैं मैं इनको करके आपको बताता हूँ। तो जो पहला सेंटेंस है, ही इज़ बेस्ट प्लेयर, देखिए जो सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं एडजेक्टिव की, उनके साथ आर्टिकल दा लगता है, तो ये हो जाएगा ही इज़ द बेस्ट प्लेयर। दूसरा जी, द ग्राउंड इज़ प्लेन, देखिए ग्राउंड जो है वो कभी भी प्लेन नहीं होता है, हमेशा जो है ना वो एरिया प्लेन होता है, तो ये सही है। द ग्राउंड इज़ फ्लैट, द ग्राउंड इज़ फ्लैट। उसके साथ है जी, द गोल्ड इज़ येलो, देखिए गोल्ड एक मटेरियल नाउन है, उसके साथ आर्टिकल दा नहीं लगता, तो ये आर्टिकल दा हटाना है, गोल्ड का जी कैपिटल कर दें, गोल्ड इज़ येलो, तो ये सेंटेंस ठीक है। और चौथा है जी, ही गॉट एन एम्प्लॉयमेंट देयर, तो इसकी करेक्शन है ही गॉट द एम्प्लॉयमेंट देयर। और 5वां है, ही इज़ अ माइजर मैन, देखिए माइजर के साथ कभी भी आपने मैन नहीं लगाना, ही इज़ अ माइजर, ये सही है। छठा है जी, ही सेट मी टू गो अवे, देखें ये जो सेंटेंस है ये इम्पेरेटिव है, तो सेट जो है ये एक नॉर्मल सेंटेंस में यूज़ होता है, इसमें हुक्म दे रहा है। ही ऑर्डर्ड मी टू गो अवे, ही ऑर्डर्ड मी टू गो अवे, ये करेक्शन है जी। ही इज़ सीइंग अ मूवी, देखें मूवी को कभी भी आप सी नहीं करते, आप वॉच करते, ही इज़ वॉचिंग अ मूवी। उसके बाद नंबर 8 वाला है जी, द फेमाइन प्रीवेल्ड ओवर होल सिटी, देखिए फेमाइन जो है ये कि आप यूँ कह लें कि नॉन टेंजिबल एक आर्टिकल है, एक नाउन है, तो ऐसे जो आर्टिकल्स होते हैं, जो नाउन्स होते हैं, उनके साथ आर्टिकल दा नहीं लगता है, तो इसकी करेक्शन क्या है, दा को हटा दें, फेमाइन का एफ़ जो है वो कैपिटल कर दें, फेमाइन प्रिवेल्ड ओवर होल सिटी, ये करेक्शन है। नंबर 9 है जी, नन ऑफ द बॉयज़ हैड लर्नड देयर लेसन, देखिए नाइदर नॉर नन ये सिंगुलर अकाउंट होते हैं, तो देर की जगह आपने हीज़ लगाना है, नन ऑफ द बॉयज़ हैड लर्नड हीज़ लेसन। और 10वां जी, दिस इज़ अ वर्थ सीइंग साइट, तो इसकी करेक्शन है दिस इज़ अ साइट वर्थ सीइंग, यानी वर्थ सीइंग जो है वो एंड पे आना है। इस तरह आगे ईडियम्स हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5, यूज़ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग इडियोमेटिक एक्सप्रेशन इन सेंटेंसेस। तो पहला हमारे पास है जी, एज द क्रोज फ्लाइज, एज द क्रो फ्लाइज, तो इसका मतलब ये होता है कि 2 पॉइंट्स के बीच में ऐसा रास्ता जो शॉर्टकट हो, ठीक है, यानी सीधा, अब जो कौवा है वो बिल्कुल सीधा जाता है, यानी टू द पॉइंट जो है ना वो सफ़र करता है, वो इधर उधर नहीं जाता है, ठीक है ना। तो एज द क्रोज फ्लाइज का मतलब है टू गो स्ट्रेट, यानी सीधा रास्ता जो है ना उस पर सफ़र करना और शॉर्टेस्ट वे को इस्तेमाल करना। और उसके बाद जी, चीप इन, चीप इन होता है इंटरफेयर करना, मुदाखलत करना, यू शुड नॉट चीप इन माई पर्सनल अफेयर्स। फॉल आउट झगड़ना होता है,
ही लेफ्ट द होम आफ्टर फॉलोइंग आउट विद हिज पेरेंट्स। कॉल फॉर होता है बुलाना, ही कॉल्ड फॉर अ डॉक्टर। और बियर एट जो होता है वो बर्दाश्त करना होता है, आई कैन नॉट बियर एट दिस इंसल्ट। कैरी ऑन जो है ना वो किसी चीज़ को जारी रखना होता है, कैरी ऑन द स्ट्रगल। और टू कॉल अ स्पेड का मतलब होता है साफ साफ खरी खरी बात करना है। ही इज़ अ गुड मैन, ही ऑलवेज कॉल्स अ स्पेड। और टू जंप द गन का मतलब होता है टू डू सम एक्शन इन हेस्ट, यानी जल्दी जल्दी कोई काम बिफोर टाइम जो है वो कर लेना। इट इज़ हिज हैबिट दैट ही ऑलवेज जंप्स द गन। और नंबर 9 पे है जी हरक्यूलियन टास्क। हरक्यूलियन टास्क का मतलब होता है मुश्किल काम। टू पास BA एग्ज़ाम्स इज़ नॉट एन हरक्यूलियन टास्क। और पेंट द टाउन रेड का मतलब होता है कि मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो जाना। आफ्टर ही सक्सेस ही वेंट आउट एंड पेंट द टाउन रेड, यानी बोन फायर जैसे करते हैं ना, बाहर जाकर हल्ला गुल्ला करते हैं, तो उसको कहते हैं टू पेंट द टाउन रेड। और लास्ट क्वेश्चन, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू इम्प्रूव द कॉलेज लाइब्रेरी फैसिलिटीज़। और लेटर है जी, लेटर क्या है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर टू हाईलाइट द इशू ऑफ रैश ड्राइविंग एंड इट्स कॉन्सिक्वेंस है, यानी तेज़ रफ्तारी और इसके जो नताइज हैं, इसके ऊपर लेटर टू एडिटर जो है वो लिखना है। तो ओवरऑल देखा जाए तो पेपर इजी है, कोई इतना ख़ास मुश्किल नहीं है। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाबी अता फरमाए। शाहिद भट्टी को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।